राजस्थान की चित्रकला का जनक महाराणा कुंभा को कहा जाता है, कुंभा को। और ये 16 से 17 सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। जो पहला वर्गीकरण है वो किया था आनंद ने। ऐसे मान लो कि आनंद को चित्रकला का शौक़ था, उसको आनंद मिलता था, तो उसने किया था 1916 में किया था, 1916 पहला वर्गीकरण किया था। किस में किया था? राजस्थान है, राजस्थान तो राजपूत होंगे ही। राजपूत पेंटिंग्स चित्रकला की बात करें तो राजपूत पेंटिंग्स नामक इसकी एक किताब थी, उसमें किया था। ठीक है, तो सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है अपने पास, जो अवेलेबल ग्रंथ है वो है जैसलमेर भंडार। वहाँ पे ये क्या कहते हैं, जीन ब्रह्म सूर्य भंडार है, उसके अंदर मिलता है। तो राजस्थानी चित्रकला को किसने विकसित किया था या फिर किसने डेवलप किया था? राय कृष्णदास ने किया था। अब चित्रकला पढ़ रहे हैं तो चित्रकला 4 टाइप की होती है अपने राजस्थान में। पहली है मेवाड़ शैली, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती। तो पहले मेवाड़ में कौन सा एरिया आता है ये देखते हैं। पहला आता है चावंड, फिर उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, शाहपुर, सावर, बनेड़, बागोर, बेगू और कलग। जब ब से चालू होते हैं, पहले इनको याद कैसे रखना है देखो। उदयपुर, नाथद्वारा, शाहपुर, ये तो आपने पता ही है, मेवाड़ में आते हैं। एक याद रखना, चावंड याद रखना, चावंड मेवाड़ में आता है। देवगढ़, देवों का गढ़ है, देवों का गढ़ मेवाड़ में है, ऐसा याद रखना, देवगढ़ मेवाड़ में आता है। शावर, मेवाड़ में शावर होते हैं काफ़ी सारे, वहाँ पे क्या कहते हैं, बारिश होती है तो शावर वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, तो मेवाड़ में आता है वो। शाहपुरा है ही है। अब ब से जो चालू होते हैं वो सारे मेवाड़ में है। कलेग याद रख लेना, केलग ये आता है मेवाड़ में। ठीक है, अब आते हैं मारवाड़ में कौन सा आता है? अब मारवाड़ कौन सा साइड हो गया अपना राजस्थान, ऐसे बना ये वाला जो हो गया वो मारवाड़। तो यहाँ पे आ गया जोधपुर, बीकानेर, अजमेर इसमें आता है, ये याद रखने का, अजमेर मारवाड़ में आता है। किशनगढ़, नागौर, सिरोही इसमें आता है, ये याद रखने का। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, नागौर, जैसलमेर तो अपने को याद रह जाएगा। अजमेर, सिरोही याद रखने का। फिर आता है यहाँ पे घाणेराव, रिया, बिनाया और जूनिया। ये पीछे जो यहाँ आ रहे हैं वो मारवाड़ में आएगा। एक यहाँ पे भी यहाँ आता है पर ये एक्सेप्शन है, याद रखना है। बिनाय, रिया, बिनाय, जूनिया, घाणेराव, ये सब मारवाड़ में आते हैं। अब ढूंढाड़ कौन सा क्षेत्र है? जयपुर आमेर ये वाला। तो जयपुर हो गया, आमेर हो गया, शेखावाटी, अलवर, ये सब तो आ गए। अब यहाँ पे है उनियारा, इसरदा डैम उस तरफ आता है, आमेर में, यहाँ पे इस तरफ, अजमेर में, सवाई माधोपुर में, तो ये उस तरफ वो हो गया। फिर जिलाए, सामोद और शाहपुरा यहाँ पे भी आता है और शाहपुरा यहाँ पे भी आता है, तो दोनों में कौन? मेवाड़ और ढूंढाड़ में। हाड़ौती तो आपने पता ही है, कोटा, बूंदी, झालावाड़। अब पहले हम बात करते हैं मेवाड़ की चित्रकला। मेवाड़ की चित्रकला के प्राचीन ग्रंथ कौन से हैं? तो इसमें अपने को पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, अपने को ये याद रखना है। श्रावक है, एक है सुपार्श्वनाथ ये है, और श्रावक तेज था और कमल याद रखना है चित्रकार। श्रावक राजा कौन था उस समय? तेज सिंह। चित्रकार कौन था? कमल चंद। अब सुपार्श्वनाथ, मोकल और हीरा, तो यहाँ पे तेज, कमल, मोकल, हीरा, सुपार्श्वनाथ, श्रावक, ये याद रखने का। फिर आया चावंड शैली। अब यहाँ पे अपने अलग अलग पढ़ा था कौन से, तो उसका एक एक करके देखते हैं। चावंड शैली, चावंड के टाइम पे पहले प्रताप राजा था, फिर अमर सिंह राजा था, इसका बेटा, फिर यहाँ पे था जगत सिंह। 3 राजा थे चावंड में। तो अब चित्रकार उस टाइम पे कौन से थे? निसारदीन और साहबदीन। दिन तो है ही है, तो निशा, अब निशा मतलब रात होती है, निशा दिन ये दोनों थे, और साहिब, फिर साहब आ गए। 2 रात में निशा थी, फिर साहब आ गए दिन में। और मनोहर ये था, साहब के साथ मनोहर था। तब निशा ने क्या किया था? निशा ने एक ढोला मारू का चित्रीकरण वो किया था। फिर निशा ने अमर सिंह के टाइम पे क्या था? रंगमाल का किया था।
ढोला रंग मार, ढोल के अंदर रंग भरा था, ठीक है, ये किया था। अब जगत सिंह के टाइम पे साहब आ गए थे, साहब और मनोहर, तो ये रामायण और भगवत पुराण इसका किया था निशा। तो ढोल में रंग किसने भरा था? निशा ने, प्रताप और अमर सिंह के टाइम पे, और जगत सिंह में साहबदीन मनोहर दो थे, तो इसने भगवत पुराण रामायण और रामायण के चित्रकार ये बनाए थे। चावंड हो गया। अब नाथ द्वारा क्या करते हैं? नाथ द्वारा में कौन था? राज सिंह उस पर राजा था। नाथ द्वारा में राज किसका था? राज का राज था। वल्लभ संप्रदाय से था ये। पिछवाई कला कोई भी एक भगवान होते हैं, उसके पीछे जो कपड़े में पेंटिंग होती है वो पिछवाई कला, पीछे कला, ऐसे याद रखने का, पीछे की कला। तो पिछवाई कला, इसमें हाथी के दांत पर चित्रण किया था। हाथी के दांत पर चित्रण किया है। कौन था? महिला चित्रकार थे। कौन? कमला और इलायची, कमल और इलायची, ऐसे रहा। चाय, कमल की चाय, इलायची, कमल में इलायची वाली चाय, कुछ भी ऐसे। तो नादर में राज का था, वल्लभ से था, पिछवाई कला, हाथी दांत, दो महिला, कमल में इलायची, कमल की चाय में इलायची, ये याद है। तो ये हो गया। तो क्या किया? चावंड, प्रताप, अमर सिंह, ये दो दिन निशा थी, फिर साहब आ गए। निशा ने ढोल पे कलर किया था, ढोल पे रंग भरा था, और ये भगवत पुराण और रामायण। नाथ द्वारा में राज का था, वल्लभ समुदाय, पिछवाई, हाथी दांत पे किया था, कमल की चाय। अब देवगढ़ शैली, देवगढ़ में क्या है? श्रीधर अंधारे, क्रेडिट किसका जाता है? अंधारे। तो देवगढ़ में जो चित्रकला को अंधकार से किसने निकाला था? श्रीधर अंधारे ने निकाला था। तो ये क्रेडिट निकाले, अंधारे से बाहर निकाला, तो अंधारे, श्रीधर। मिश्रण किसका मिश्रण है? ये मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़, इन तीनों का मिश्रण देवगढ़ में मिलता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या है? हाथियों की लड़ाई, हाथी जो लड़ाई करते थे, हाथी के दांत पे, तो यहाँ हाथी की लड़ाई पे यहाँ, और कृष्ण की लीला, लड़ाई भी है, वायलेंस भी है, नॉन वायलेंस भी है। तो कृष्ण की लीला और हाथियों की लड़ाई, ये है। अब ये 2-3 बातें याद रखनी है मेवाड़ में। अटपटी पागड़ी चित्रकला मेवाड़ से रिलेटेड है, और मेवाड़ शैली में चमकीले पीले रंग और लाख के लाल रंग से प्रधानता है, लाल रंग की प्रधानता है। पीला कौन सा है? पीला चमकीला रंग है, और लाख का लाल है, ल से ल, और चमक पीले रंग की चमक, सूर्य चमकता है, सूर्य कैसा? पीले रंग का, ऐसे मान लेता। तो पीले की चमक और लाख का लाल। अब ये जगत सिंह ने एक तस्वीरों का कारखाना बना रखा था, चित्रों की ओवरी जिसको कहते हैं, कारखाना बना रखा है चित्रों की ओवरी। कारखाना कौन बनाएंगे? 2 आदमी बनाएंगे। तो 2 आदमी किस में थे? जगत सिंह में थे। तो ऐसे याद रख लेने का। तो अपने यहाँ पे मेवाड़ कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे अपने चालू होते हैं मारवाड़। अब मारवाड़ में अपने को ध्यान देने की कौन सी अपने क्या क्या पढ़ेंगे? जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, ये अपने पढ़ेंगे मेन। एक सेकेंड। जी, तो अपने चालू करते हैं मारवाड़ से। मेवाड़ पढ़ लिया आपने, मारवाड़ में सबसे पहला जोधपुर में माल मिलता है, मालदेव, जोधपुर में माल मिलता है, ये याद रखना। जोधपुर में माल। चोखेलाव महल में भित्ति चित्रण था। अब तो कोई चोखेलाव महल है, उसमें भित्ति का चित्रण था, मतलब भित्ति के ऊपर चित्र बनाए थे, ऐसा कुछ याद रख लेने का। तो महल है, महल की भित्ति है, भित्ति के ऊपर चित्र किया था। कौन सा? चोखेलाव महल। पहले राजा था माल। अब जो माल खाता था, माल खाएगा तो भित्ति पे ही चित्र बनाएगा, माल खाएगा तो उसको सेंस तो रहेगा नहीं, कहीं पे भी चित्र बना देगा। तो भित्ति पे चित्र बनाया था, महल के भित्तों पे चित्र बनाता था माल खा के, तो मालदेव महल भित्ति। अब ये मानसिंह है, मानसिंह के टाइम पे स्वर्णकाल माना जाता था। ऊपर अपने मतलब हर एक कोई भी चित्र शैली का एक गोल्डन पीरियड होता है कि वहाँ पे एकदम खतरनाक से फुल पेंटिंग हो रही है। तो यहाँ पे वो था महाराणा जगत सिंह के टाइम का। अब यहाँ पे है मानसिंह अपने सुनते ही हैं, जोधपुर में प्रसिद्ध है। तो मानसिंह के टाइम पे स्वर्णकाल था, याद रखने का। ये नाथ संप्रदाय से थे।
ऊपर में जो राजा था नाथद्वारा का वो वल्लभ से था, ये नाथ संप्रदाय से, याद रखने का ये। एक इसकी एक मारवाड़ म्यूरल थी, मारवाड़ म्यूरल याद रखने का ऐसे, एक मारवाड़ म्यूरल मानसिंह से रिलेटेड है, वो राम अवतार अग्रवाल ने लिखी थी। मारवाड़ म्यूरल MM राम अवतार तो MMR, ये याद रखना, मारवाड़ म्यूरल राम अवतार अग्रवाल। तो इसमें क्या है, चित्रकला का परिचय दिया था उसने, मारवाड़ म्यूरल ने, मारवाड़ की चित्रकला का। अब है रसराज बाय मतीराम, 63 चित्र थे उसमें। एक रसराज था, क्या रसराज चित्र थे, मतीराम ने लिखा था। मतीरा होता है अपने यहाँ पे, तो मतीरा का रस ऐसे याद रखना, मतीरा का रस 63 अपने याद रख लेने के। तो मतीरे के रस में 63, मतलब मतीरे में 63 बीज थे और उसका रस था ऐसे कुछ भी, मतीरा 63 चित्र ऐसे। अब चित्रकार कौन था, चित्रकार यहाँ पे ये याद रखने के, छज्जू, सैफू, जीतमल, मतीराम। मतीराम तो आपने पढ़ लिया। देख, एक सैफू नाम का लड़का था, वो छज्जे के नीचे बैठ के मतीरा खाता था, और जब सैफू जीत गया तो वो छज्जे के नीचे बैठ के मतीरा खाता था। तो सैफू, छज्जा, मतीरा, जीतमल, ये याद रखने का। सैफू जीत गया, छज्जे के नीचे बैठ के मतीरा खाता था। मतीरे के अंदर 63 बीज थे, 63 चित्र, उसके अंदर रस था। MMR मेवाड़ म्यूरल राम अवतार, मानसिंह गोल्डन पीरियड नाथ संप्रदाय, जोधपुर का था ये। मालदेव माल खा के महल में बीतों पे चित्र बनाता था, जोधपुर डन। बीकानेर शैली, बीकानेर में आपने को पता है उस्तकला एक फेमस है, और मथेरना कला ये फेमस है। उस्तकला क्या होती है, ऊँटों की चमड़ी से कुछ तो बनाते हैं, ठीक है। अब ये राजा कौन से, राजा राय सिंह। तो उस्तकला की राय देते राय सिंह, उस्तकला की राय किसने दी, राय सिंह, ऐसे याद रखूँगा, राय सिंह ने दी थी। ऊँटों की खाल पर बनाते थे। ये लाहौर से 2 आदमी बुलाए थे इन्होंने, अली राजा और रुकनुद्दीन। अली रुक मतलब लाहौर से बुलाया था, लाहौर से बुला के बीकानेर रुकाया था। किसको रुकाया था, अली को। तो अली रुक लाहौर से, तो अली रुकनुद्दीन लाहौर से बुलाया था। राय सिंह ने उस्तकला की दी थी। अब इसमें उस्तकला में हैसमुद्दीन को पद्मश्री मिला है। अब हंस के इसने पद्मश्री ले लिया, हैसमुद्दीन तो मुसलमानों में होता ही है, तो हंस के पद्मश्री ले लिया हैसा ने, ठीक है। अब अपने बात करते हैं माथेरना में क्या है, राजा अनूप सिंह, इसका तो कुछ बैठ नहीं रहा है तो याद ही रखने का, राजा अनूप सिंह, ठीक है। गीले पलस्तर पर चित्रकला, ये तो कुछ एकदम अलग ही कुछ करता था, माल तो इसने ले रखा था, ठीक है। पर गीले पलस्तर पर चित्रकला करता था ये, इसको आला गीला कहते थे। गीला है आला गीला, तो इसको गीले पे करता था। कौन करता था, अनूप, ठीक है। अनूप गीला करता था, याद रखने का ऐसे, ठीक है। तो अनूप गीला करता था, आला गीला, ठीक है। अब फ्रेस्को और अरायस, क्या पता क्या लिखा है, ये रिलेट कर लेना कि फ्रेस्को और अरायस बीकानेर शैली से रिलेटेड है, ये माथेरना कला से, ठीक है। अब चित्रकार कौन था, चंदू लाल। देख, चंदू तो कोई चाय वाला हुआ, चाय में पानी मिला देता था, कुछ भी ऐसे। चंदू गीला, अनूप, अला गीला, फ्रेस्को, अपने को खाली कीवर्ड्स याद रखने हैं कि इससे रिलेटेड है बस। फिर चंदू, अच्छा और भी है, चंदू हो गया, मुन्ना हो गया। ये चंदू मुन्ना ये सब चाय की टपरी पे जो लोग काम करते हैं, कौन है, चंदू हो गया, मुन्ना हो गया, मुक्कू हो गया, राम किशन हो गया, ठीक है। किशन, मुक्कू, चंदू, मुन्ना, ये सब चाय की टपरी पे काम करते थे, चाय गीली बना देते थे, तो गीले पलस्तर पर। फिर अनूप
उसका राजा था। ऐसे बनाया एक चाय की टपरी थी जिसका मालिक था अनूप, उसके अंदर काम करते थे चंदू, मुन्ना, ये सब काम करते थे। माथेरान कला कुछ भी जोड़ के ये अपने को याद रख लेने के। अपने को ज्ञानी नहीं बनना है, अपने को खाली एग्ज़ाम निकालना है। हिंदू देवी देवताओं के चित्र मुसलमान चित्रकारों ने बनाए थे। इनको पकड़ के लाए थे और इन्होंने हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाए थे। ठीक है। शेखावटी और बीकानेर के चित्रकार नाम के साथ डेट भी लिखते थे। कुछ भी ऐसे चित्रकार बना दिया तो उसका नाम लिखा ये और उसकी डेट लिख दी, कुछ भी ऐसे नीचे साइन करते हैं, साइन अपने करते थे। शेखावटी और बीकानेर के वाले नीचे नाम लिख के डेट लिख देते थे। तो हिंदू मुसलमान अपने को ये सब याद हो गए। अब किशनगढ़ शैली आपको रिवाइज़ करना है तो पीछे जाके वापस रिवाइज़ कर लो। किशनगढ़ शैली अब किशनगढ़ है तो किशनगढ़ शैली में कौन है? सावंत सिंह। किशनगढ़ सावंत सिंह। इसमें बनी ठनी का जो चित्रकला है वो ये क्या लिखा है? मोरध्वज निहाल चंद। अब देखो सावंत है, सावंत मतलब आप याद रख लो सावन में मोर बन ठन के नाचता है, तो सावन में मोरध्वज बनी ठनी। डन। एरिक डिकिंसन ने कहा था कि इसे मोनालिसा कहा था, बनी ठनी को मोनालिसा कहा था। अब मोनालिसा की पेंटिंग है वो एकदम ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल कौन होता है? मोर होता है। मोर सावन में नाचता है बन ठन के, याद हो गया। अब 1973 में डाक टिकट, इसके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ था। इतना जोरदार था कि इसको डाक टिकट जारी कर दिया इसके। वल्लभ संप्रदाय से था। वल्लभ संप्रदाय से अपने नाथद्वारा में राजा थे। राजा कौन था? नाथद्वारा में राजा ही थे, तो नाथद्वारा के राजा वल्लभ संप्रदाय से थे। ये भी वल्लभ संप्रदाय से थे। वल्लभ संप्रदाय का चित्र बनाते थे नारी सौंदर्य। ठीक है। अब चित्रकार कौन थे इसमें? यह नानक राम, मूलराज, रामनाथ और सूरजमल। सूरज, राम, नाना, मूल। देखो इसको कैसे याद रखना है आपने। देखो एक किशनगढ़ के थे, ऐसे याद रखना है। किशनगढ़ के मूल निवासी थे नाना। वो रामनाथ और सूरजमल याद करो यार कैसे भी। राम और सूरज दो दोस्त थे, उनके नाना मूल कहाँ से थे? किशनगढ़ से थे। ठीक है। ये राम सूरज दो दोस्त थे, उनके जो नाना थे उसका मूल गांव कहाँ था? किशनगढ़। बस ये याद रखने का। ठीक है। किशनगढ़ हो गया। अब है अजमेर शैली। अजमेर में महिला चित्रकार कौन सा था? अंसा और साहिबा। उनसा साहिबा। कौन सा साहिबा? उनसा साहिबा। ठीक है। अजमेर में जैसे मुसलमान ही रहते थे काफ़ी, तो मुसलमान में उनसा और साहिबा। जैसलमेर शैली में, जैसलमेर को अपने पता है फेमस मोमल है, किसने बनाई थी? मूलराज यहाँ पे भी है किशनगढ़ में। ठीक है। तो ये अपने हो गया मारवाड़ का। इजी है। माल खा के एक शॉर्ट में बता देता हूँ। जोधपुर में माल खा के महल पे भीत पे चित्र बनाता था। मानसिंह स्वर्णकाल नाथद्वारा में MMR मारवाड़ मूल रामोवतार चित्रकला का परिचय देता है। फिर क्या है? मतिरे का रस 63 थे इसमें। फिर इसमें कौन सा है? सैफू जीत के छज्जे के नीचे बैठ के मतिरा खाता था। जोधपुर। डन। बीकानेर पुस्तकला की राय दी थी। बीकानेर में पुस्तकला की राय किसने दी थी? राय सिंह ने दी थी। उनकी खाल पर अली आके रुक गया, तो अली राजा रुक लाहौर से मंगाया था। हाँ, उसके पद्मश्री ले लिया था। माथेरान अनूप एक चाय के मालिक था, गीली चाय बनाता था। गीले आला गीला कहते थे। ये फ्रांस्कोर RIS, ये अलग से याद रखना है आपको। ये करता था। चित्रकार चंदूमल, इसके चाय की दुकान पे कौन? चंदू, मुन्ना, मुक्कू, फिर रामकिशन, ये काम करते थे। हिंदू देवी देवताओं के मुसलमानों ने चित्र बनाए थे। शेखावाटी अपने नाम के नीचे सिग्नेचर निकले थे, चित्रकला के नीचे साथ सिग्नेचर। अजमेर में उनसा साहिबा, जैसलमेर शैली में मूलराज। डन। फिर है ढूंढाड़ चित्रकला। ये एक और पहले मैं पढ़ लेता